हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस ट्यूटोरियल पे। आज हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स का सेट सी। ठीक है, आज हम पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे अच्छे से। सबसे पहला क्वेश्चन है एपी का। 11 टर्म ऑफ एपी इज। अब देखिए, सबसे पहला टर्म है उसको हम बोलते हैं ए वन, और जो सेकंड टर्म है उसको हम बोलते हैं ए टू। पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होता है, ए टू माइनस ए वन। तो ए टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 माइनस ए वन क्या है, माइनस का 3। ये देखिए, माइनस का 1/2 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। देखिए एलसीएम क्या आ गया, 2 3 जा 6, माइनस का 1 प्लस 6, 6 में से गया क्या आ गया, 5/2। यहाँ से आ गई हमारी डी की वैल्यू। अब रख देते हैं फॉर्मूला में। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन इक्वल टू, ए क्या है हमारा, माइनस का 3, प्लस एन हमारा क्या है, क्या बोला, 11th टर्म। तो 11th के हिसाब से हमारा एन क्या हो गया, 11 माइनस वन, डी क्या रहा, 5/2। ए एन इक्वल टू क्या हो गया, 3 प्लस 11 में से गया 10 इंटू 5/2, 2 5 जा 10। ए एन क्या हो गया, माइनस का 3 एंड प्लस का 5 5 जा 25। 25 में से 3 गया, कितना बचा, 22। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 22। सेकंड देखते, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ स्लैंट हाइट। हमने पढ़ा, आपने पढ़ा है, जिसको हम शंकु कोण बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एच, इसको हम बोलते हैं आर, इसको हम बोलते हैं एल। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हम किसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारा हाइपोटेनस क्या हो गया, एल का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का एच का स्क्वायर, और बेस हो गया एच का स्क्वायर। स्क्वायर उधर गया तो क्या चढ़ गया, रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी, एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन, एचसीएफ ऑफ 6 and 20। बहुत छोटा सा छोटा नंबर जो दोनों को काटे तो आंसर क्या जाएगा हमारा, 6। हाउ मेनी जीरो विद इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में जीरोस कितने होते हैं, तो हमारा क्या जाएगा, 3। फिफ्थ वाला देखते हैं, व्हाट इज राइट द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ द गिवन इक्वेशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या हुआ, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सिक्स वाला क्वेश्चन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। कई बच्चे इसको लगा के आएंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है, या a x के ऊपर स्क्वायर होता है, a के ऊपर नहीं। तो इसी तरह इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, c। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फिलिंग द ब्लैंक्स। फाइंड द 10 टर्म ऑफ एपी इज। अब देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो गया a1, ये हमारा हो गया a2। अब देखिए लगाइए, a n इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी। 10 टर्म बोला है तो ऐसे n की वैल्यू क्या होगी आपकी, 10। a1 की वैल्यू क्या होगी, 5, एंड a2 की वैल्यू क्या हो गई, 10। रख दीजिए यहाँ पे। an इक्वल टू, यहाँ से d का फॉर्मूला निकाल दीजिए, a2 माइनस a1 यानी 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा आंसर, 5। एक a1 की वैल्यू कितनी थी हमारी, 5, प्लस का n क्या बोला है, 10, 10 माइनस 1, और d क्या रहा आपका, 5। an इक्वल टू 5, 10 माइनस 1 क्या बचा, 9, 9 5 जा 45। तो 5 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 50। तो पहले वाले का आंसर क्या जाएगा आपका, 50। सेकंड वाला, ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। ऐसे ट्रायंगल जो सिमिलर होते हैं, जिसकी तीनों साइड इक्वल है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। तो हमारा आंसर क्या आएगा, कोऑर्डिनेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, किसी भी इवेंट होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। रूट 2 इज इरेशनल नंबर। रूट वाले सारे नंबर इमेजिनरी होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल। श्री धनाचार्य फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस का b स्क्वायर माइनस 4ac रूट में अपॉन 2 है इसका फॉर्मूला। ये मैचेस में आते हैं, डिफरेंट बिटवीन द पॉइंट। इसमें आप डिस्टिंक्ट फॉर्मूला लगाओगे, x2 माइनस x1 रूट में लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा x2 क्या है, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ 3 का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का हो गया 16, 9 और 15 कितना हो गया, 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का। तो हमारा पहले वाले का आंसर क्या आ गया, 5, यानी हमारा क्या हो गया, डी। सेकंड देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो यहाँ पे ए बी सी दिया है, तो अगर आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया तो आपका ये आंसर सही है। तो इसका क्या जाएगा, ए बी सी। साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इसके आंसर क्या आएगा, 1। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 9 सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। दोनों में से कॉमन हम क्या ले लेते हैं, 9। यहाँ क्या बच गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे नीचे एलसीएम क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बच गया, 9। तो इसका आंसर क्या आएगा, 9। यहाँ तक हमारा मैचअप भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं वन वर्ड्स में। द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन क्या है, इसका आंसर है द एंगल दैट इज formed between the horizontal line and line of sight। इसका आंसर आप ये लिखेंगे।
अब लिखा है व्हाट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट ऑफ द सर्कल, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखिए इसको कैसे समझते हैं, मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल पे हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट खींचते, जहां पर ये पॉइंट मिल रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सिंगल थ्रू ऑन डाइस 8। अब देखिए एक डाइस में क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा कोई नंबर्स आएंगे नहीं, तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0। व्हाट इज द राइट द क्लास मार्क ऑफ द फॉलोइंग, क्लास मार्क में क्या करते हैं हम, इसको लोअर लोअर और हायर दोनों को हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे, तो लोअर प्लस हायर अपॉन में 2, 60 और 20 और 40 कितने हो गए, 60/2, इसका आंसर क्या आएगा 30, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, इसमें लिखा है फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है इसमें क्या पूछा है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें बोला फाइंड द सम फार्मूला, सम फार्मूला क्या होता है, Sn = n/2 2a + n-1d, चाहे तो आप ये लिख लीजिए, देखिए सम का फॉर्मूला क्या था, 2a + n-1d। अब आगे आते हैं, इसमें हम देखते हैं फाइंड द डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 - x1, तो यहाँ पे क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x1 x2 y1 y2, 0 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 1 का स्क्वायर हो गया 50, 50 को फैक्टराइज कीजिए, 2 25 जा 5 5 जा 5 1 जा, तो यहाँ पे आएगा 5√2, बिल्कुल ये आंसर सही आ रहा है, तो इसका आप आंसर क्या कर देंगे, ट्रू। अब इसने बोला है द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज हाफ टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द हाइट ऑफ सर्कल आर, नहीं ये गलत है, तो यहाँ पे हाफ नहीं होता, ये क्या होता है πr²h/3, नीचे हमेशा क्या आता है 3, तो ये हाफ नहीं होगा, तो इसकी तरह इसके क्या हो जाएगा फॉल्स। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, बिल्कुल सही है, हमने थ्योरम में भी पढ़ा था, ये बिल्कुल आंसर करेक्ट है, ट्रू आएगा इसका। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल ऑफ टू द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड, बिल्कुल ये भी आंसर हमारा सही है। द लाइन ऑफ साइट इज ड्रॉन टू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है, इसी को हम क्या बोलेंगे ट्रू, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे एक ट्री है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ से देख रहे हैं, तो हम क्या करें, इसको ऑब्जर्व करें, इसी को हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। अब हम देखते हैं 6, अ टेंजेंट इज अ सीकेंट, नहीं ये बिल्कुल ये गलत सवाल है, इसका क्या होगा फॉल्स। टेंजेंट्स क्या होता है, पॉइंट को सर्कल को टच करता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्सिस से बिल्कुल साइड से काटता है, बीच से थोड़ी काटेगा, तो इसको हम सेकंड नहीं बोल सकते, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का अगर आपने इसको पहले क्वेश्चन को किया होगा, तो आप a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसमें आपने रखा होगा 3/2 इक्वल्स टू 2/-8, तो यहीं से इक्वेशन इक्वल नहीं आया, तो ये क्या हो गया यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड वाला देखते हैं, यहाँ पे बोला है सॉल्व द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, आपको इसको लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करना है, और इसका आंसर आपको वैसे ही आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सिस को सॉल्व करके। सेवेंथ बोला है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, तो 1 2 3, तीन एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया 3। इसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ द जीरोस, इसके सम निकालना है, तो आप लिखाओगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a, तो यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c से इसको कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 1, b x है नहीं तो b की वैल्यू हो गई 0, और c की वैल्यू हो गई माइनस का 3, यहाँ पे b की वैल्यू माइनस का b/a होता, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो गई 0, और a की वैल्यू हो गई, इसका आंसर क्या आ गया 0। अब आगे आते हैं, इसमें लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 माइनस माइनस, अब देखिए ये हो गया x² माइनस 2x, 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 2 into x 2x, सबको यहाँ बुला लीजिए, x² माइनस 2x माइनस का 6 से आके प्लस का, प्लस का 2x इधर आके माइनस का, तो यहाँ पे बच गया x² माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस का 6 इक्वल टू 0, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप बोलेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे बोला फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फॉलोइंग, इसे फॉर्मूला लगा होगा d इक्वल टू b² माइनस 4ac, यहाँ से सेम आंसर है हमारा, देखिए फिर वही है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, तो यहाँ पे a की वैल्यू a1 की वैल्यू क्या आ गई आपका 2, a2 की वैल्यू क्या हो गई 7, तो यहाँ से d निकालेंगे a2 माइनस a1, d क्या होता है 7 माइनस 2 क्या जाएगा 5, इस फॉर्मूला में रख दीजिए an इक्वल टू a क्या था आपका 2 प्लस का n क्या आ गया, क्या बोला 10 टर्म, तो n की वैल्यू हो गई 10 और d आ गया 5, an इक्वल टू 2 10 प्लस 1 10 माइनस 1 कितना होता है 9, 9 5 जा 45, 2 प्लस 45 क्या होगा, an की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा 47। चेक वेदर फॉलोइंग आर इन एपी, क्या ये एपी में बिल्कुल, क्या इनके डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ये एपी टर्म में होगा, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है वो एपी में होता है। सेम इसके इक्वेशन में आपने क्या किया, इस साइड्स को रेशियो में रख दिया होगा, तो यह जाएगा 1.5/3 इज इक्वल्स टू 1 इसको आपने x मान लिया होगा, अब ये x ऊपर चला जाएगा एंड ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, और ये डिवाइड से 3 ऊपर चला जाएगा, पॉइंट डेटा आएंगे 0 आएगा, 15 1 जा 15 2 जा 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 11th वाले क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये आपका x1 x2 ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, आप इससे क्या करेंगे फॉर्मूलास को लगा के आंसर निकालेंगे। यहाँ tan इक्वल टू ये होता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p/b,
बी। तो यहाँ पे आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, आपका tan थीटा की वैल्यू रख देंगे, पी परपेंडिकुलर आपका 4 है और बेस आपका 3 है। इसी की तरह आप sin थीटा लगा के आंसर निकालेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान था। इसमें हम क्या करते हैं, sin 90 माइनस थीटा यानी 18 रख देते हैं अपॉन cos 72। अब sin 90 माइनस 18 क्या हो जाएगा, sin cos sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो जाएगा cos 72 अपॉन cos 72। cos से cos कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1। इसे बोला इफ द रेशमा प्लेयर संगीता एंड रेशमा प्लेयर टेनिस मैच इट इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच। आप इसमें लगा देते प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी चीज के होने इवेंट की एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट। ये फॉर्मूला लगा के आप इसका आंसर निकाल देते हो। इसका आंसर आई थिंक आपका 0.38 आएगा आंसर सॉल्व करने के बाद। ठीक है, इसमें 3 रेड बॉल्स है और 5 ब्लैक बॉल्स है। टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी का होता है नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बोला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल गेटिंग इज रेड, रेड कितनी थी 3, तो आंसर क्या आ गया 3/8। अगर आपने आंसर किया तो आपका बिल्कुल आंसर सही है। अब इसमें लिखा है डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार फेंका गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर, ये चीज आपको देखना था, प्राइम नंबर क्या होता है जो खुद के टेबल में कटे। 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं डाइस में नंबर, प्राइम नंबर जो खुद के टेबल में। 2 3 5 ये क्या है, प्राइम नंबर। आप लगाएंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्व। देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट अब क्या हो जाएगा इसमें, फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। नीचे क्या हो जाएगा, टोटल कितने डाइस में से के पास थे 6, वो 2 3 5 कितने हो गए 3, 1/2। इसका आंसर आ गया। सेम वही व्हाइट मार्बल्स वाला टोटल करेंगे और व्हाइट को ऊपर रखे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें लिखा है 140, 140 को प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं जो खुद के टेबल में आए, जैसे कि 2 है प्राइम फैक्टर सबसे छोटा नंबर, 2 7 14, फिर अगेन 2 3 6 2 5 15। अब 2 के बाद क्या है 3, 3 नहीं आ रहा है क्योंकि 5 3 8 आ रहा है और 3 के टेबल में 8 नहीं आता, तो हम 5 से देखते हैं, 5 7 35, 7 1 7, ये आ जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है एलसीएम ऑफ ए इंटू बी, एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू बी, और यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से लगाएंगे, पहले आप मानेंगे कि रैशनल है, फिर लास्ट में अगर जैसे सॉल्व होगा दोनों टेबल से डिविजिबल होंगे और कॉन्ट्रडिक्शन गोज रॉन्ग और इट इज एन इरेशनल नंबर। एचसीएफ निकालेंगे, इसका एचसीएफ क्या जाएगा 1, क्योंकि दो तीनों क्या एक प्राइम नंबर और तीनों खुद के टेबल में आते हैं तो इनका कॉमन फैक्टर क्या जाएगा 1। राइट, अब हम फाइंड द जीरोस। अब देखिए बहुत आसान था, इसमें से आपको कॉमन लेना था, दोनों में से कॉमन 4 यू, यहाँ बच गया यू और प्लस का यहाँ बच गया 2, है ना, यू तो हमने ऑलरेडी बाहर लिया था। दोनों को किसके को रखते हैं 0 के, तो 4 इक्वल टू 0, यू की वैल्यू आ गई 0, और यहाँ पे u प्लस 2 इक्वल टू 0, यू की वैल्यू क्या होगी माइनस का 2। अब यहाँ पे आते हैं सेकंड इसका और वाला क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ, इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है -1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है √5 माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए करके आपको निकालना था। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, ये तो बहुत आसान था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू आपको दी है 60, आर की वैल्यू दी है 6, और यहाँ पे रख के आप आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पे दिया लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, फिर वही लेंथ ऑफ द मिनट हैंड 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में कितने का घड़ी एंगल बनाती है 30 डिग्री एंगल, और आपको लेंथ ऑफ द मिनट हैंड रेडियस इक्वल टू 40 दिया और सेक्टर फॉर्मूला में रख के आप आंसर निकालेंगे। ये टावर फॉर्मूला, ये 9th चैप्टर का क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ट्री ब्रेक डाउन, एक ट्री होती है जो ब्रेक डाउन होने के बाद जिसमें आप एक्सिस फॉर्मूलास लगा के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे। इसे वाला फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल, इसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाएंगे, p इक्वल टू pb स्क्वायर वाला 6 चैप्टर का है। लेंथ ऑफ टेंजेंट एट ए इज डिस्टेंस, अब फिर वही डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ द रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर, इससे आप इसको फॉर्मूला लगा के पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम सब सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ दिया फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल, यहाँ से आप मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला आपको आता ही होगा, मीन एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2, ये फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें क्या बोला है डिटरमाइन द फॉलोइंग इन आवर्स। आप इसमें आप सिंपल मेथड लगाइए, स्टेप डिवीजन लगाइए, एज्यूमिंग मेथड लगा के इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज, मतलब मान लीजिए पहला नंबर x दूसरा नंबर y, x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है 26, इफ वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर, मतलब जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से कितना है 3 गुना, यहाँ से x की वैल्यू इसमें रख दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 3 में से एक गया कितना बचा 2y इक्वल टू 26, x की वैल्यू कितनी आ गई 13, y इक्वल टू कितना आ गया 13 एंड x इक्वल टू क्या था 3y, तो x इक्वल टू 3, y की वैल्यू कितना है 13, एंड 13 3 से कितना होता है 39, x की वैल्यू 39 y की वैल्यू 13, सिंपल सा आसान सवाल था। अब यहाँ पे पेयर ऑफ लिविंग इक्वेशन, इसको आप यहाँ से -4 को वहां बेचो 2y को यहाँ बेच के, आपके ऊपर है स्टेप एलिमिनेशन मेथड या फिर आप स्टेप डेविएशन मेथड, जो भी आप लगा सकते थे लगा सकते थे सब्स्टिट्यूशन, सॉरी। अब 23 का बोला है सॉलिड सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है
1.4 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा, तो 0.7 क्या जाएगा इसका रेडियस। अब देखिए इसने बोला एक शंकु यानी एक कोण क्या है बीच से इसको एक्सिस को काट रहा है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें तीन फॉर्मूला लेंगे। पहले तो एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगाएंगे 2πr/h, और फिर इसमें लगाएंगे क्योंकि ये कोण है तो πr/l, और क्योंकि ये सर्कल है तो πr²। इससे करके आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला इसने बोला एक सॉलिड शेप है, एक आपका कोण है, आपका हेमिस्फीयर है ऐसा, ठीक है, जिसका रेडियस भी 1 है और इसकी हाइट भी 1 है, इसमें बोला भी क्या है। ठीक है, और इससे आप क्या करेंगे, इस एक्सिस को इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसके ऊपर एक कोण रखा हुआ है, कोण रखने के बाद इसकी वैल्यूज निकालेंगे। तो इसमें आपको दिख रहा है क्या लगा इसमें, πr²h, वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होगा 1/3 πr²h प्लस 2/3, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 πr क्यूब। यहाँ से आप इसका आंसर निकाल देंगे वैल्यूज रख